साल 2001 में फाउंड हुई अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने अपने सामाजिक कार्य का दायरा बढ़ाते हुए स्ट्रीट वेंडर तक वित्तीय साक्षरता और डिजिटल लेन देन व जन जागरूकता को बढ़ावा देने, ऑनलाइन लेन देन को प्रोत्साहित करने, स्ट्रीट वेंडर के व्यवसाय को सुगम बनाया जा सके और उन्हें नगद लेन देन से मुक्त किया जा सके, स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ जीवन समर्थन को लागू किया जा सके, स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके, जिससे व्यवसाय और आजीविका की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजनाओं को रेखांकित करने का कार्य कर रही है। हमारे साथ महाराष्ट्र टीवी 24 के न्यूज स्टूडियो में मौजूद है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के प्रियेश पुष्कर, क्लस्टर मैनेजर, और हरी पेरिकामना सर, प्रोजेक्ट लीड इंडिया। नमस्कार सर, आप दोनों का हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के न्यूज स्टूडियो में स्वागत है। आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन सामाजिक विकास के लिए क्या काम करता है और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन वर्तमान का कार्य और उसका उद्देश्य क्या है? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के बारे में जैसे आपने पहले बताया कि 2001 से बनी हुई है। ये पूरे इंडिया में काम करती है, अलग अलग इसका सेक्टर है। इसके अंदर जो लाइवलीहुड सेगमेंट है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर हमारी प्रोजेक्ट का नाम है, उसमें हम यहाँ पर नागपुर के अंदर एक प्रोजेक्ट है स्ट्रीट वेंडर, जो CSR प्रोजेक्ट है HSBC बैंक और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के तहत में जाती है। स्ट्रीट वेंडर को कैसे हम फाइनेंशियली उनको मजबूत कर सकें, कैसे उनको हम आगे बढ़ा सकें, कैसे उनको गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज है उसके साथ उनको इम्पैनर कर सकें, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर नागपुर के अंदर भी हमारी काम चल रही है। नागपुर में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन वर्तमान में किस तरह से काम कर रहा है, क्या बताएंगे? नागपुर में हमारा ये HSBC और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन मिलकर एक CSR प्रोग्राम कर रहा है। उसी प्रोग्राम के तहत हम टोटल 13 सिटीज़ आउट ऑफ 6 स्टेट्स, हम 13 सिटीज़ हम कवर कर रहा है। 13 सिटीज़ का 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर हम इस कार्यक्रम कर रहा है। एंड इसके तहत नागपुर ऐसा क्लस्टर है हमारा। इसी क्लस्टर में हम स्ट्रीट वेंडर्स को इनकम बढ़ाने के लिए, उसका इनकम लेवल बढ़ाने के लिए और उसका सब तरीका का उसका विकास, उसका बिजनेस का विकास के लिए हम प्रयास कर रहा है। एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम नागपुर में क्या वर्क करता है, बाकी इंडिया में क्या वर्क करता है और नागपुर में कैसे वर्क करता है, क्या बताएंगे? प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर का तो वही जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट किया वैसे ही मैं फिर से आऊँगा उसी टॉपिक को लेकर। प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड को, आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सके, उसका पहला मकसद होता है प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर के अंदर जो यहाँ की नागपुर की सिनेरिया पर आते हैं, तो नागपुर में है कि स्ट्रीट वेंडर जो भी यहाँ हमारे पथ विक्रेता जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उनको कैसे मजबूत करें, कैसे सरकारी योजनाएं हैं उनको जोड़ सके, कैसे बैंक के लोन्स हैं उनको हम प्रोवाइड करा सकें, कैसे जैसे एक योजना का मैं नाम लूँगा यहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा आती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उसके अंदर नागपुर ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत से लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि उसके आगे होगा क्या, करना क्या है, उनको डॉक्यूमेंटेशन उनका नहीं हो पाया है। बहुत से लोग हैं जो PM स्वनिधि लोन में 10,000, 20,000, 50,000 की लोन मिलती है। 10,000 की लोन मिली पर उनको लोन से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनको कैशबैक जो सरकार की ओर से आती है उसके बारे में उनको मालूम नहीं थी। फिर आते हैं 20,000, 50,000 में भी यही दिक्कत हुई है। जिसको लोन मिला वो 20,000 के बारे में नहीं मालूम, या लोन जो मिल गया वो पैसे को वो करे क्या, सबसे बड़ी बात ये आ गई उनके साथ। तो उसको हम कैसे उनको गाइड कर सके, उस पैसे से 10 से आप 20 कैसे बना सको, या इंटू 5 इंटू 10 आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो, उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे उनको फाइनेंशियली मजबूत कर सकें, हमारी ये मकसद है। प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर के तहत किस प्रकार विकास करना चाहते, क्या अगला उद्देश्य क्या है आपका? हमारा जो पहला उद्देश्य यही है कि कितने ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर को हम पहुँच सके, पहले उसका प्रश्न को समझ सके। एक बार उसका प्रश्न को हम समझ लिया, उसके बाद उसका सोल्यूशन हम जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, बैंकर्स है एंड सभी स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ जो मिलजुल कर काम करना हम चाह रहे हैं। एंड इसका जो सबसे बड़ा फोकस यही है कि इनकम एनहांसमेंट है। जो भी हम पहले आउटरीच कर रहा हूँ उसके साथ साथ जो भी उनका प्रश्न है उसका निवारण करने के लिए, जैसे कि वो प्रियेश जी ने बोला था, जो PM स्वनिधि लोन जिसको नहीं मिला है उसके लिए थोड़ा बहुत हम फैसिलिटेट भी कर देंगे। एंड उससे आगे उसका जो FSI रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आजकल पूरी भारत का जो स्ट्रीट वेंडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो स्पेशली द फूड रिलेटेड
स्ट्रीट वेंडर्स है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों को हाइजीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जब तक हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक उसका विकास और उसका जो इनकम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, उनका सेल्स बहुत कम हो जाती है। तो इसी के दौरान हम सोच रहा है कि FSSAI रजिस्ट्रेशन उससे पहले उसको हाइजीन के बारे में प्रॉपर तरीका का ट्रेनिंग दे सके। एंड इससे अलावा हम ये भी सोच रहा है कि जो इनकम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स है, पथ विक्रेता लोग है, समूह है, उसको माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना भी हम चाह रहे हैं। उसके लिए भी हम नया प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं। अगला साल जो अप्रैल से वो प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएंगे। पूरे इंडिया भर में स्ट्रीट वेंडर्स का किस प्रकार से सहभाग आ रहा है और कितने प्रतिशत तक आपने इस कार्य में थोड़ी बहुत सफलता हासिल की है, और नागपुर में भी इसका क्या अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? जी, जब हम बात करेंगे कि पूरे इंडिया की जगह पर क्लस्टर को लेकर, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी सर से ही मिल पाएगी, क्योंकि पूरे सर पूरे इंडिया को देख रहे हैं। जहाँ तक मैं बात है नागपुर पर मैं लेकर आ रहा हूँ, तो नागपुर में अभी हमने फरवरी से हमारी ऑफिस की हो रही थी, फरवरी और मार्च में कम से कम हमने अभी तक 5000 से ऊपर स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट किया और 1000 से ऊपर स्ट्रीट वेंडर को हमने लोन प्रोवाइड करने में फैसिलिटेट किया हुआ अभी तक, मात्र 2 महीने के शॉर्ट पीरियड में। और इंडिया के तौर पर पूरे इंडिया लेवल पर क्या बताएंगे? पूरे भारत के तौर पर हम देखोगे तो HSBC बैंक के जो साथ के अलावा और भी हम प्रोजेक्ट कर रहा है। अराउंड 4 प्रोजेक्ट स्ट्रीट वेंडर के ऊपर हम कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 45 सिटीज़ हम कवर भी कर रहे हैं। इसके अनुसार हम देखोगे तो हमको जो जितना भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनका बेसिक प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, सेविंग्स बहुत कम है। तो उसका सेविंग्स कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि जब सेविंग्स नहीं है, दिस आर द पीपल, उसको तो इतना जेनरस रूप में वो बिजनेस कर रहा है ग्राउंड में। एंड अगर कोई भी व्यक्ति जो एक कस्टमर जाके बार्गेन करोगे तो 50% ऑफ भी देता है। ये बड़ा कॉर्पोरेट भी नहीं दे सकते। तो इतने ज़्यादा जनरसली वो बिजनेस करते हैं, वो भी एक होमोजेनस मार्केट जैसा काम कर रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, एक वेंडर टू वेंडर कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसी के दौरान उसका जो रेगुलर इनकम हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि उनका एक टारगेट होती है, दिन में हम इतना पैसा मुझे कमानी है, इतना पैसा का काम करनी है। उसके बाद वो काम खत्म करके दूसरे को देकर वो निकल जाती है, मार्केट से निकल जाती है। तो और एक और प्रॉब्लम है कि उनका जो क्वालिटी वैल्यू जो वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। पिछले 20 साल से एक ही काम कर रहा है, उससे आगे वो इसलिए बढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि सेविंग्स बहुत कम है। सेविंग्स कम है तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा पैसा बिजनेस में नहीं लगा सकते, वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम जो ऐसे ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया, उसका बेस रीज़न यही है कि उनका क्या बोलता है, उसका जो वैल्यू एडिशन बहुत कम हो रहा है। तो सेविंग्स कम है तो पैसा भी कम है, उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी कम हो रहा है। तो इसी वजह से वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहता है। पॉवर्टी से बाहर वो कितना भी कोशिश करे पर वो कर ही नहीं पा रहे। तो उसी जगह पर वो इसी समस्या को क्लियर करने के लिए, वो इसी समस्या को निवारण करने के लिए हमने अलग अलग तरीका का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम कर रहा है। और स्किल के साथ साथ उसको जो भी PM स्वनिधि के तहत जो भी लोन का जो फैसिलिटेट करना है उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहा है। उसके साथ साथ उसका माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे नॉर्मल रेडियो वाला अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वो लोग जो देखो उनको एक फॉर्मल कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह जो पहले नहीं थे, अभी तो PM स्वनिधि आने के बाद जो उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। इससे अलावा जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, ऐसे हम रजिस्ट्रेशन करोगे तो कल वो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको ज़्यादा लोन मिलने का भी अवसर है। और छोटी मोटी जो नया बिजनेस कॉन्क्लेव्स भी हम इसी साल आने वाले साल हम करना चाह रहे हैं। उद्योजकता के तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए बढ़ावा देने के लिए AIF HSBC यह प्रोजेक्ट किस प्रकार का विस्तार कर रहा है और कितने राज्य में इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है? एट प्रेजेंट 45 सिटीज़ हम कवर कर रहा है एंड 26 स्टेट्स। AIF टोटल AIF अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का अलग अलग